माला विभूषिता भुक्ति मुक्ति प्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले शीतल धाम के मूल नायक बर्रो वाले बड़े बाबा की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनिराज की, परम पूज्य मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। दो पंक्तियां मैंने बचपन से सुनी, लेकिन जब 55 को होने को आया तब उसका अर्थ समझ में आया। अभी होने को आ रहा हूं। नारी जने के भक्त जन, स्त्रियों के लिए, मां बहनों के लिए कहा गया। नारी जने के भक्त जन कै दाता कै सूर, नारी जने के भक्त जन कै दाता कै सूर, नाही तो फिर बांझ रहे मति गवावे नूर। मां बहनों के लिए पूर्वजों ने एक बात लिख दी। उन्होंने भी देखा होगा आगे आने वाली परिस्थितियों को, तो उन्होंने कहा नारी जने के भक्त जन कै दाता कै सूर। तीन लोगों को पैदा करने के लिए हमारे पूर्वज उपदेश दे गए। कहते हैं कि या तो उसको दाता, ऐसा पुत्र पैदा करो जो सबसे बड़ा दानी हो, दुनिया में सब देना जानता हो। तो इस पूरी सृष्टि पर अभी सबसे बड़े दानी हैं आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। कैसे दानी है? वो तो लेते हैं नहीं, जो मोक्ष का रास्ता बता करके किसी को रत्नत्रय का दान देता हो, उससे बड़ा दानी इस दुनिया में कोई नहीं होता। तो सबसे बड़े दानी हुए गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज। आप लोगों के लिए भी कहा कि कोई दाता को जन्म दो। अगर मान लो अपने घर से किसी पुत्र को नहीं बना पा रहे, कोई बात नहीं, कै सूर, या तो कोई सूरमा पैदा करो। सूरमा किसको कहते? तलवार उठाए किसी को मारे काटे ना, सूरमा कहते हैं श्रमण मुनि महाराज को। श्रमण मुनि राज को सूरमा? हाँ, आप कभी प्रश्नोत्तर रत्नमालिका उठा के पढ़िए तो उसमें पूछा भगवान को सूर, कौन सूरवीर है? तो यो न लुंटती स्त्री कटाक्ष लुंटा, जिसका अंतर्मन स्त्रियों के कटाक्ष से लुंठित होकर के लूटा नहीं जाता, इस सृष्टि पर मात्र उसी को सूरमा कहते हैं। तो मां बहनों के लिए कहा गया या तो कोई सूरमा पैदा करो कि जिसकी दृष्टि की निर्मलता इतनी हो कि दुनिया में किसी भी मां या बहन को देखे उसमें अपनी मां या बहन नजर आती है। तो या तो ऐसा कोई पुत्र पैदा करो जो इस तरीके की विचार वाला हो, या तो कोई दाता पैदा करो कि कोई भामाशाह हो जयपुर का, या फिर अभिनव भामाशाह आरके पाटनी, आरके मार्बल जैसा, या फिर आप लोगों के जैसा जो आज अपनी द्रव्य का दान देकर के इस विधान की पूर्ति में अपनी पूर्णाहुति के लिए पहली आहुति जिन्होंने स्वीकार की, तो ऐसे दाता पैदा करो। अगर दाता पैदा नहीं कर पाए, धन का दान नहीं दे पाए, कोई बात नहीं, बहुत छोटी बात है। पैसा बिल्कुल लास्ट स्टेज का है हमारे यहाँ। हम हमेशा कहते हैं कि बिनम सागर के दिमाग में पैसा भूसे से ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। खेती करो, जैसे भूसा बहुत सारा होता है, हम सबसे कहते हैं कि पैसे में और भूसे में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। एक बार सोच ले तो इतना आता है कि संभालने के लिए गुलाम की जरूरत भी कम पड़ जाती है। तो या तो कोई दाता पैदा करो या सूरमा पैदा करो। तो अपने अपने अंतर्मन में आप लोग टटोलिए कि आपके घर के अंदर कितने सूरमा है का कोई सूरमा? आपका पुत्र हो, पति हो, पिता हो या फिर ससुर हो? तो बोले नहीं, सबकी आंखें फिसल जाती, सुबह नहीं तो शाम, लाइफ में ना सही तो एंड्रॉइड में, लेकिन आंखें फिसल जाती। मतलब घर में कोई सूरमा पैदा नहीं हुआ। अब कोई दाता भी पैदा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। अब तीसरी चीज एक बहुत प्यारी है
जो पहली बार शुरुआत में रखी कि नारी जने के भक्त जन। अब कोई ऐसा भक्त पैदा करे महिला मां कि उसकी भक्ति को देख करके देवताओं को स्वर्ग से उतर करके जमीन में पंचाश्चर्य करना पड़े। जब तक सुबह की बोली लग रही थी हम शांत बैठे थे। हमने कहा ये पैसे का खेल है, अविनाश भैया को खेलने में बड़ा अच्छा लगता है, इनको खेल लेने दो। इन्होंने खेल लिया। अब बात पैसे की पूरी तरीके से खत्म हो गई। अब पैसे की कोई बोली नहीं, किसी के घर से किसी द्रव्य का दान नहीं, किसी पैसे कोई पैसा देना भी चाहे तो हमें जरूरत नहीं इस विधान में। अब जरूरत है हमारे अंतर मन में पैदा हुई उस अमूल्य वस्तु की जिसको आप श्रद्धा कहते हैं या भक्ति कहते हैं। तो जिन्होंने धन देकर के पात्रता प्राप्त करके पात्र बन गए वो सौभाग्य के धनी तो हैं ही, लेकिन जिनके मन के अंदर अभी वो भाव पैदा नहीं हुआ कि मुझे भी सिद्ध चक्र महामंडल विधान में बैठ करके सिद्धों की आराधना करनी है, और जो लोग सिविल ड्रेस में पहने जीन्स टी शर्ट पहन करके कोई भाई लोग पीछे बैठे हैं, बहुत सारे लोग, बहुत सारी माँ बहनें सामान्य वर्ग में बैठी हैं, इन लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि अब पैसे की कोई बात नहीं है इस विधान में। जिसके पास जितना पैसा है अपने अपने घरों में रख लो। अब तो बात है भक्ति की भैया, कि अगर आपके मन के अंदर सिद्ध प्रभु अरिहंत पंच परमेष्ठी के प्रति श्रद्धा है तो कल से समाज ने, कमेटी ने ऐसी व्यवस्था करी है कि जो लोग यहाँ पर आकर के लाभ लेना चाहते हैं उन्हें कल से धोती दुपट्टा हार मुकुट मिलेगा। वे अपने टाइम पे आए और खूब हृदय खोल करके भगवान की भक्ति करें। पैसा खत्म, कह दाता खत्म, कह सूर खत्म। अब सिर्फ चाहिए एक भक्त। अब सिर्फ श्रद्धावान व्यक्ति की कीमत है। जो लोग घर के अंदर सोते रहते हैं 8-8, 9-9 बजे तक, तो श्रद्धा क्या होती है मैं आपको 2 मिनट में बताऊं और अपनी बात रखूं। श्रद्धा के लिए गुरु नहीं चाहिए, श्रद्धा के लिए प्रभु भी नहीं चाहिए, श्रद्धा के लिए सिर्फ सामान्य व्यक्ति चाहिए। एकलव्य ने बियाबान जंगल में जब द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई, उस मिट्टी को आधा अधूरा टेढ़ा मेढ़ा आकार दिया, उसमें द्रोणाचार्य का क्या हाथ था आप बताइए? क्या द्रोणाचार्य ने उस मिट्टी या उस व्यक्ति के लिए कुछ किया? नहीं किया। गुरु का कोई हाथ नहीं है एकलव्य को ऊपर उठाने के लिए, प्रभु का कोई हाथ नहीं है। प्रभु तो सिद्धालय में बैठे, गुरु रूठ गए, गुरु बोले मैं तुमको दर्शन नहीं दूंगा, मैं तुम्हें कुछ सिखाऊंगा नहीं। अब भक्त की भक्ति क्या लाजवाब चीज होती है कि उसने बोला अरे गुरु नहीं बोलते, कोई बात नहीं, हम उनकी मिट्टी की मूर्ति बना करके उनसे सीख लेंगे। ये कहलाती है सबसे बेहतरीन श्रद्धा, कि वह श्रद्धा जो गुरु की भी मोहताज नहीं है। अब कीमत है बंधुओं श्रद्धा की, कि तुम्हारे मन के अंदर सिद्ध परमेष्ठियों सिद्ध सिद्धालय में जाने के लिए कितनी उत्कंठा है, 5 परमेष्ठियों के प्रति कितने अंदर से भाव हैं, नमोकार मंत्र के प्रति कितनी आस्था है। घर में जो लोग सो रहे हो, चाय बिस्किट पी रहे हो, खा रहे हो, उनको जाकर के माँ बहनों से निवेदन है, कहना महाराज ने कहा था जननी जने के भक्त जन, कह दाता के सूर, और हमने एक निकम्मा पैदा कर दिया। क्या कर दिया? करे तू दाता नहीं है कोई बात नहीं, तू सूरमा नहीं है कोई बात नहीं, अरे 8 दिन के लिए भक्त बन करके भगवान की भक्ति तो कर ले। 8 दिन के लिए आकर के यहाँ पर भगवान की भक्ति कर लेगा। अरे मैंने पैदा किया है, इस बात का मुझे कम से कम गर्व तो हो जाएगा कि मैंने कोई भक्त पैदा किया है, कोई कुलच्छी पैदा नहीं किया। तो अपने अपने घरों में जा करके जहां तक मेरी आवाज जा रही हो वहां तक घर के लोगों को बताना, जो लोगों को जीवन में इस पर्याय में मां बनने का सौभाग्य प्राप्त हो गया, वो अपने अंतर मन को टटोलना, देखना कि मेरा बच्चा जो है इन 3 में से किसी एक श्रेणी में आता है कि नहीं आता।
लगे कि दान देने की सामर्थ्य नहीं है, सूरमा भी नहीं है, तो कम से कम अष्टांगा के 8 दिनों में उसको भक्त बनाने का प्रयास आप अभी भी कर सकते हैं। घर के अंदर सोते हुए पुत्र को, सोते हुए पति को जगाइए। पत्नी उसको कहते बंधुओं जो पति का पतन न बर्दाश्त कर सके। पति सिगरेट पीता, कभी दारू पीता, गाली गलौज करता, पत्नी चुपचाप सहती रहती। अरे इनसे क्या झगड़ना, अरे इनसे क्या झगड़ना, इनसे क्या झगड़ना। बोले नहीं, ऐसा नहीं, ये हमारा बनाया घर है, इस घर के अंदर कोई व्यसन नहीं चलेगा, चाहे पति हो चाहे प्रभु हो। अगर कोई भी व्यसनी होगा तो मैं उसको घर से बाहर कर दूंगी, अधिकार आपके हाथ। आप कम से कम अपने पति को जगाइए, बोलो भैया पैसे नहीं लग रहे। कोई बोली के लिए तुमको तैयार नहीं करेगा, तुम कितने बड़े सूरमा हो, कितना बड़ा सोना पहन के जाओ, लेकिन कम से कम वहां पर 10-10 मुनिराज, एक अनुकूल वातावरण, एक अच्छी व्यवस्था, भगवान का समोषण, इतने सारे भक्त, इतने सारे लोग खड़े हुए हैं, अपन चल के कम से कम 8 दिन अच्छी भक्ति कर लेते हैं। हो सकता है कोई माथे में लिखा ऐसा पाप कट जाए जिसकी हमने कभी अपेक्षा नहीं करी। जो पाप आप जानबूझ करके करते हैं बंधुओं, उस पाप को काटने के बहुत साधारण तरीके होते हैं। बहुत साधारण से पुरुषार्थ से वो पाप कट जाते हैं जो तुमने बुद्धि पूर्वक किए।